ये है मिर्थ, एक ऐसा शहर जो जादू से झिलमिलाता था। चांद के पत्थरों से बने बुर्ज आसमान को छूते थे। गलियां एक अजीब सी रोशनी से जगमगाती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां जादू और आम जिंदगी साथ साथ चलते थे। हवा में जादू की चमक बिखरी हुई थी। नजरों के किनारे पर मायावी छवियां झिलमिलाती थीं। मिर्थ राजों पर बना शहर था, और जहां राज होते हैं वहां परछाइयां भी होती हैं। मिर्थ का दिल था उसका ग्रैंड बाजार, दुकानों और रेहड़ी वालों का एक भूल भुलैया। हवा में मसालों की खुशबू घुली हुई थी। अजीबो गरीब जीव दूर दराज से अपना माल बेचने आते थे। भीड़ भाड़ के बीच पुरानी कहानियों और मना किया हुआ जादू की फुसफुसाहट गूंजती रहती थी। शहर के ऊपर दो चांद, एक चांदी सा और एक काला, एक अजीब सी रोशनी बिखेर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी रोशनी मिर्थ के हर कण में समा गई हो। इसने अपने जादू को एक अलौकिक शक्ति से भर दिया था, एक ऐसी शक्ति जिसने उन लोगों को अपनी ओर खींच लिया जो इसे नियंत्रित करना चाहते थे। लेकिन अजूबों के शहर में भी हर कोने में खतरा मंडराता रहता था, खासकर उनके लिए जो परछाइयों में चलते थे। तालिया भीड़ में ऐसे घूमती थी जैसे कोई भूत हो। उसकी फुर्तीली उंगलियां अनजान व्यापारियों के पर्स पर नाचती थीं। वह एक परछाई चोर थी, मिर्थ में सबसे अच्छी। लेकिन तालिया के पास एक ऐसा तोहफा था जो उसे सबसे अलग करता था। वह खुद परछाइयों को नियंत्रित कर सकती थी। अपनी कलाइयों के इशारे से वह अपनी परछाई को बढ़ा सकती थी। यह भीड़ के बीच से किसी को दिखाई दिए बिना निकल जाती, और जो भी चीज उसे पसंद आती उसे लेकर वापस आ जाती। तालिया का जादू बहुत ही सूक्ष्म शांत था, एक ऐसा राज जिसे वह शहर के अंधेरे में छुपा कर रखती थी। वह स्लम्स में रहती थी, घुमावदार गलियों और टूटी फूटी इमारतों की एक भूल भुलैया। यह एक ऐसी जगह थी जहां शहर के बहिष्कृत लोगों को शरण मिलती थी, उन लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह जो समाज के किनारे पर रहते थे। तालिया को यह तरीका पसंद था। स्लम्स में कोई किसी से सवाल नहीं पूछता था, हर किसी के पास छुपाने के लिए राज होते थे। फिर भी अंधेरे में भी तालिया उम्मीद की एक किरण से चिपकी हुई थी। एक उम्मीद कि एक दिन वह उस जीवन से बच निकलेगी जिसमें वह पैदा हुई थी, चोरी और परछाइयों वाला जीवन। यह सब किसी और रात की तरह शुरू हुआ। तालिया को एक खबर मिली, एक कीमती चीज महल ले जाई जा रही थी। इनाम एक प्राचीन स्क्रोल जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक भविष्यवाणी है। तालिया ने यह जोखिम लेने का फैसला किया। यह उसकी सबसे बड़ी चोरी होगी। उसने भारी सुरक्षा वाली गाड़ी में आसानी से घुसपैठ की। उसकी परछाई पहरेदारों और रक्षा कवचों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां स्क्रोल को छूती हैं, उसके शरीर में ऊर्जा का एक झटका दौड़ जाता है। उसके दिमाग में कई सारे दृश्य घूमने लगे। आग की लपटों में घिरा एक शहर, अंधेरे में डूबा एक काला साया, और एक भविष्यवाणी की सिहरन पैदा करने वाली फुसफुसाहट। जब परछाइयां चांद को निगल जाएंगी तो मिर्थ शहर का नाश हो जाएगा। तालिया डर के मारे पीछे हट गई। स्क्रोल उसकी पकड़ से छूट गया। शोर सुनकर पहरेदार गाड़ी की तरफ दौड़े। तालिया बड़ी मुश्किल से बची। भविष्यवाणी उसके दिमाग में एक दाग की तरह उभर आई थी। भविष्यवाणी का बोझ तालिया पर भारी पड़ रहा था। स्क्रोल की तस्वीरें उसे सोते जागते परेशान करती रहती थीं। डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या उसे बताना चाहिए कि उसने क्या देखा था? लेकिन एक मामूली चोर की बात पर कौन यकीन करेगा? और अगर भविष्यवाणी सच निकली तो क्या होगा अगर बोलने से शहर का विनाश और भी जल्दी हो जाए? तालिया ने अपने परछाई जादू के घूमते हुए पैटर्न में जवाब खोजने की कोशिश की। वह आधी रात को अभ्यास करती। उसकी हर हरकत एक खामोश सवाल होती। परछाइयां फुसफुसा कर जवाब देती। उनकी आवाजें रेशम की सरसराहट जैसी थीं। उन्होंने एक प्राचीन संगठन के बारे में बताया जो रहस्य में डूबा हुआ था। एक ऐसा संगठन जो अपने बुरे उद्देश्यों के लिए परछाई जादू का इस्तेमाल करता था। क्या वे ही भविष्यवाणी के पीछे हो सकते हैं? तालिया के अंदर की आवाज उसे चेतावनी दे रही थी। वह रहस्यों के जाल में फंस चुकी थी, एक ऐसा खेल जो उसकी समझ से कहीं परे ताकतों द्वारा खेला जा रहा था।